94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज माही आपको मिलवाएगी बिन्नी से। बिन्नी उछलती कूदती 18 साल की चंचल लड़की है। लड़कों के साथ बात नहीं करते, जोर जोर से हंसते नहीं, साइकिल की रेस नहीं लगाते, ऐसी बातें सुनती ही नहीं। माँ हमेशा चिंता करती है क्या होगा इस लड़की का, जिसके घर जाएगी उसका बैंड बजा देगी। बिन्नी कहती मैं किसी के घर क्यों जाऊंगी, जिसको मुझसे शादी करनी है वो यहाँ आके रह सकता है। माँ अपना माथा पटकती है और पापा से कहती है अब आप ही इसे समझाओ, आप ही ने इसे बिगाड़ा है। पापा भी हंसकर कहते तो बिन्नी गलत क्या कहती है, हम बिन्नी की बारात निकालेंगे, बिन्नी घोड़े पर चढ़ेगी और दामाद को अपने घर ले आएगी। उस पर बिन्नी कहती पापा गृह प्रवेश के वक्त हम उसके पैरों से वो चावल का कलश जरूर गिरवाएंगे, है ना। अब माँ को बिन्नी और पापा दोनों की चिंता होने लगती है। बिन्नी ना तो माँ की सुनती है ना पापा की, बस कभी कभी अमन की बात सुन लेती है। आपको अमन से मिलवाऊंगी अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। माँ कई बार कहती है जरा सीख, अमन मुश्किल से 4-5 साल बड़ा है तुझसे, पर कितना समझदार लड़का है। पढ़ता है तो ऊपर भी नहीं देखता, डॉक्टर बन जाएगा, और तुम देखो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ती भी नहीं हो। ये सुनकर तो अमन भी हंस पड़ता। माँ और चिढ़ जाती, हंसो सब मिलकर, मैं पागल हो जाऊंगी, बाद में रोना सबके सब मिलकर। अमन कहता ऐसा नहीं आंटी, पर बिन्नी मेरी भी कहाँ सुनती है, तूफान की तरह मेरे घर में आती है, और कुछ कहूँ उससे पहले तो कमरे से बाहर खड़ी रहेगी तो कुछ कहूंगा ना। बिन्नी कहती अरे यार तू मेरी ओर देखता है, चश्मे उतारता है, फिर चश्मे साफ करता है, फिर पहनता है, अपनी किताब साइड पर रखता है, अरे तब तक दुनिया आगे निकल जाती है। किस जमाने में जीता है तू, स्पीड चाहिए अमन, भागो दौड़ो। अमन अब माँ की ओर देखता है, मैं इसे समझाऊं, ये मुझे समझा रही आंटी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। माँ ऐसा कहकर अंदर चली जाती है। अमन पड़ोस में ही रहता है। हर वक्त बिन्नी को अमन की तारीफ सुननी पड़ती है। अमन होशियार है, अमन समझदार है, अमन ये अमन वो। कभी कभी तो बिन्नी अपना गुस्सा अमन पर ही उतारती है, उसकी किताबें इधर उधर कर देती है, उसका चश्मा छिपा देती है, उसके बाल बिखेर देती है और फिर दौड़कर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। माँ जैसी चिंता अमन को भी होती है, क्या होगा इस लड़की का, जरा भी दुनियादारी की समझ नहीं है। अमन बिन्नी से पूछता है बिन्नी तू कॉलेज में भी ऐसा ही करती है, सहेलियां हैं कि नहीं। बिन्नी मुंह बिगाड़ कर कहती है लड़कियां ऐसी होती है ना, लिपस्टिक, ड्रेस या फिर बॉयफ्रेंड की बातें। मैं तो कॉलेज में इतना बोर हो जाती हूँ ना, एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ ये मेडिकल छोड़कर बीकॉम करने आ जाओ, मजा आएगा। हे भगवान, अमन भी सर पकड़ लेता। क्या होगा बिन्नी का, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। बिन्नी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी और अमन न्यूरो सर्जन बन गया था। अब बिजी रहता, बिन्नी से मुलाकात कम होती। बिन्नी फोन पर दिमाग खाती रहती, लेकिन सेमिनार चल रहा हो और बिन्नी पूछती अमन तुमने वो रिचर्ड बॉक की जॉनथन समथिंग समथिंग पढ़ी है। अरे नहीं पढ़ी तो लेकर आना ना, मुझे तुम्हें बताना है कि उसमें क्या है, मुझे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। या फिर अमन पेशेंट से गंभीर चर्चा कर रहा होता, उसी वक्त कहती जल्दी व्हाट्सएप खोलो, मैंने एक जोक भेजा है, बताओ कैसा लगा। कभी पढ़ाई के लिए अमन के घर में उसी की राह देखती हुई उसी के पलंग पर सो जाती। अमन आकर उसे देखता, फिर जगाता तो मुंह बिगाड़कर तुम बहुत खराब हो, ठीक से सोने भी नहीं देते, ऐसा कहकर घर चली जाती। अमन के लिए अब लड़कियां देखी जा रही थी। मम्मी बार बार अमन से पूछती अमन तुम्हें कोई पसंद है तो कह दो, तुम्हारे साथ पढ़ती हो या फिर डॉक्टर हो। अमन की आंखों के सामने एक पल के लिए बिन्नी का चेहरा आ जाता, फिर कह देता ऐसा कोई नहीं है मम्मी, तुम मुझे शादी के चक्कर में क्यों डालना चाहती हो, जल्दी क्या है। अमन चला जाता अपने कमरे में। कैसे कहता कि बिन्नी उसे पसंद है, दिल के कोने में बिन्नी रहती है। डर है कि कहने से ये खूबसूरत रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए।
ओस की बूंदें, सूर्य की पहली किरण, बाग में उड़ रही मासूम तितली, ऐसा ही कुछ संबंध था ये। वो तितली कंधे पर खुद आकर बैठे तो अच्छी बात, उसे जबरदस्ती पकड़ा नहीं जा सकता। बिन्नी आजकल की लड़की है, भागने वाली, दौड़ने वाली, जिंदगी को भरपूर चाहने वाली। और अमन, बिन्नी के शब्द में ही कहें तो मिस्टर स्लो मोशन, बोरिंग, ओल्ड फैशन, बुद्धू, काफी कुछ। तो ये बुद्धू क्या अपने दिल की बात बिन्नी से कह पाएगा? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। एक दिन अचानक ही बिन्नी अमन के कमरे में दौड़ कर आई और पूछने लगी, अमन, किसी लड़के को प्रपोज कैसे करते हैं? अमन एक पल के लिए चौंक गया। बिन्नी, क्या बोल रही हो? बिन्नी ने कहा, वही जो तुम सुन रहे हो। पर लड़का? कौन लड़का? क्या प्रपोज? अमन सकपका गया। बिन्नी ने मुंह चढ़ाकर कहा, अरे मिस्टर स्लो मोशन, इन सब में मत पड़ो। ये बताओ कि किसी लड़के को प्रपोज कैसे करें? लेटर नहीं, वो तो आउटडेटेड हो गया है। डायरेक्ट मुंह पर बोल दो? वो मुझसे नहीं होगा। कुछ सजेशन दो ना। अगर मैं नहीं कहूंगी तो बीच में ही रह जाऊंगी और वो शादी करके किसी और लड़की के साथ सेट हो जाएगा। प्लीज अमन, कुछ तो बोलो। अमन काफी परेशान सा हो गया। एक सेकंड, तुम इस तरह आकर कभी भी कुछ भी अनाप शनाप बोलो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब दूं। मेरे पास टाइम नहीं है, निकलो अभी। पहली बार अमन ने बिन्नी को डांट कर अपने घर से निकाला। पहली बार अमन के सामने बिन्नी की आंखों में आंसू आए और पहली बार बिन्नी को कोई लड़का पसंद है ये सुनकर अमन की आंखें भी भर आईं। फिर क्या हुआ बताऊंगी थोड़े इंतजार के बाद। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। उस दिन के बाद बिन्नी अमन से नहीं मिली। अगर मिलती भी तो अमन वहां से हट जाता या किसी बहाने से उसे अवॉइड करता। अब हॉस्पिटल में देर तक रुकता, बिन्नी का फोन भी नहीं उठाता। एक दिन रात देर से घर आया, मम्मी जाग रही थी। बोली, अमन, बिन्नी की माँ आई थी, हो सके तो एक बार बिन्नी से मिल लेना। पता नहीं आजकल मुरझाई सी रहती है। कभी कहती है US पढ़ने जाना है, कभी कहती है आश्रम में जाकर रहना है। पता नहीं लड़की क्या करती रहती है। तुम जरा मिल लो। और हाँ, आ ही गए हो तो ये कुछ फोटोग्राफ्स देख लो, अच्छी लड़कियां हैं। मुझे और तुम्हारे पापा को इनमें से 2-3 पसंद है। अमन तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसके मन में चल क्या रहा था? उस लड़के ने मना कर दिया बिन्नी को या फिर उस लड़के ने कुछ बदमाशी की होगी। बड़ी मुश्किल से रात कटी और सुबह क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। अरे बिन्नी, उठ जाओ, देखो अमन आया है। बिन्नी की माँ ने चिल्लाकर नीचे से आवाज दी। उसने अमन के हाथ में कॉफी देते हुए कहा, तुम जाकर बात करो, शायद कुछ पता चले। अमन बिन्नी के कमरे में आया। बिन्नी अभी अभी नींद से जागी थी। उसका खूबसूरत चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अमन ने पूछा, क्या बात है बिन्नी, क्या हुआ? घर वालों को तुम कुछ बताती नहीं हो, जो मर्जी हो बोलती रहती हो। कितनी चिंता होती है सबको, कम से कम मुझे तो कहो। बिन्नी ने मासूमियत से बोला, कहा तो था। अमन सोच में पड़ गया, क्या कहा था? बिन्नी फिर शुरू हो गई, क्यों? मैंने तुम्हें तो कहा था कि एक लड़का अच्छा लगता है, प्रपोज करना है, पर तूने तो बात ही नहीं सुनी। ऊपर से मुझसे मिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, फोन भी नहीं उठाते अब तो मेरा। घर देर से आते हो ताकि मैं ना मिल पाऊं। मेरा क्या दोष है? अमन ने बात संभाली, ओके बाबा, सॉरी। अब कहो, कौन है ये लड़का, क्या करता है, तुम उसे पसंद हो या नहीं? बिन्नी ने कहा, वो तो पता नहीं कि मैं उसे पसंद हूँ या नहीं, पर मुझे वो बहुत पसंद है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बचपन से जानती हूँ। वैसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है यही समझने का उसका काम है, पर मेरे दिल में क्या चल रहा है ये वो समझ नहीं पाता। अब ऐसे क्या देख रहे हो, पूछोगे भी नहीं? अब कहो, कैसे प्रपोज करूं, SMS करूं, फूल भेजूं, घुटने टेक दूं, कुछ तो बोलो।
बिन्नी की आंखों में शरारत दिख रही थी। अमन के दिल में एक तूफान उठा। उसने आगे बढ़कर बिन्नी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बिन्नी के मुंह से निकल गया, बुद्धू कहीं का।